हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है के। किस्से, कविताएं और कहानियों में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गुजरे ज़माने की सुपरस्टार अभिनेत्री नसीम बानो का फिल्मी सफ़र, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। दोस्तों, अगर आप पुरानी फिल्म देखने के शौकीन हैं, वो भी सोहराब मोदी की फिल्मों के फ़ैन हैं, तो ज़रूर आपने 1939 की सुपरहिट फिल्म फुकार देखी होगी। जी हाँ, इस फिल्म के कलाकार सुपर हीरो चंद्रमोहन के साथ नसीम बानो और सोहराब मोदी थे। उस समय लोकप्रिय और मशहूर फिल्म की जान थे। जी हाँ, आज हम उसी फिल्म की खूबसूरत नायिका नसीम बानो के फिल्मी सफ़र की चर्चा करेंगे। नसीम बानो का जन्म 4 जुलाई 1916 को पुरानी दिल्ली में हुआ था। इनका जन्म का नाम रोशनारा बेगम था। इनका परिवार नृत्य किया करता था। इनके पिता अब्दुल वाहिद खान और माता शमशाद बेगम की इकलौती संतान थी। इनकी मां का नाम छमिया बाई था, जो एक प्रसिद्ध गायिका और नृत्य करती थी। उन दिनों की एक मशहूर गायिका और तवाइफ थी। नसीम बानो ने दिल्ली के क्वीन मैरी हाई स्कूल में पढ़ाई की और उनकी मां शमशाद बेगम चाहती थी कि वो बड़ी होकर डॉक्टर बने। नसीम बानो को फिल्मों का शौक था। उस जमाने की मूक फिल्मों की अभिनेत्री रूबी मायर्स की प्रशंसक थी, जिनका फिल्मी नाम सुलोचना था। जब से उनकी फिल्में देखी तो उनके मन में भी फिल्मों में काम करने की इच्छा जागृत होने लगी, लेकिन उनकी मां फिल्म में काम करने के विरोध में थी। नसीब का फिल्मों में आना एकदम संयोग था। वह अपनी मां के साथ गर्मियों की छुट्टियों में मुंबई घूमने आई थी। उस दौरान वह एक पारिवारिक मित्र के यहाँ ठहरे थे। नसीम बानो अपने मेजबान से हर दिन फिल्म स्टूडियो ले जाने की गुहार लगाती थी। मोतीलाल और सबिता देवी अभिनीत फिल्म सिल्वर किंग की शूटिंग देखने के बाद नसीम ने तय कर लिया था कि वह अभिनेत्री बनेगी। बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन बनने के उनके मन को कोई बदल नहीं सका, लेकिन मां ने अनुमति देने से इनकार कर दिया और नसीब तब तक भूख हड़ताल पर चली गई जब तक उनकी मां सहमत नहीं हुई। और उनकी नसीम बानो की पहली फिल्म आई खून का खून, हैमलेट, जो कि शेक्सपियर के नाटक पर आधारित थी, जिसमें उन्होंने ऑफलिया की भूमिका निभाई थी। तब नसीम बानो की उम्र केवल 16 साल की थी। नसीम बानो ने सोहराब मोदी की फिल्म कंपनी मिनर्वा मूवी टोन के साथ अनुबंध किया और इस बैनर के तले बहुत सारी फिल्में की, जैसे खान बहादुर 1937, तलाक 1938, मीठा जहर 1938 और बसंती 1938। इन फिल्मों में काम करने के बाद सोहराब मोदी की मशहूर फिल्म फुकार की शूटिंग की तैयारी करने लगे, जिसमें उन्होंने घुड़सवारी सीखी, गायकी सीखी और एक्टिंग के हुनर सीखे और नूरजहां के जीवन के बारे में जाना कि वो क्या कैसे कपड़े पहनती थी। और इस फिल्म को पूरी होने में लगभग 1 साल का समय लगा। फिल्म 1939 में रिलीज हुई और सुपरहिट हुई और गाने भी बहुत मशहूर हुए और इस फिल्म से नसीम बानो की लोकप्रियता बढ़ गई और फिल्मों में भी उनकी डिमांड बढ़ गई थी। फिल्म फुकार 1939 में नसीम बानो ने सोहराब मोदी की फिल्म में चंद्रमोहन के साथ नूरजहां की भूमिका निभाई थी। भव्य सेट, विस्तृत वेशभूषा के साथ फुकार 1939 की भारतीय सिनेमा की सर्वश्रेष्ठ ऐतिहासिक फिल्मों में से एक माना जाता है। नसीम ने सर्को प्रोडक्शन के साथ काम किया, जहां उन्होंने मुमताज महल और क्लियोपेट्रा में काम किया। दुख की बात है कि यह कंपनी बंद होने पर यह फिल्में अधूरी रह गई। इसके बाद आई सोहराब मोदी की फिल्म शीश महल, जो कि 1950 में आई थी, जिसमें नसीम बानो को सिंपल ड्रेस में दिखाया गया था। इसके बाद नसीम बानो ने मिनर्वा मूवी टोन छोड़ दिया और फिल्मिस्तान स्टूडियो में चली गई। उन्होंने अशोक कुमार के साथ फिल्म चल चल रे नौजवान में अभिनय किया। उनकी कुछ बेहतरीन फिल्में थी पुकार, चल चल रे नौजवान, अनोखी अदा 1948, शीश महल और सबिस्तान 1951 है। उन्होंने उस समय के अधिकांश टॉप सितारों जैसे सोहराब मोदी, चंद्रमोहन, पृथ्वीराज कपूर, त्रिलोक कपूर, अशोक कुमार, श्याम सुरेंदर, नवीन याग्निक, प्रेम अदीब और रहमान के साथ सह अभिनय किया था।
नसीम बानो की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करेंगे। नसीम बानो ने अपने बचपन के दोस्त और आर्किटेक्ट मियां एहसान उल हक से 1940 में शादी कर ली थी और जिनके साथ उन्होंने ताजमहल पिक्चर्स बैनर्स शुरू किया और उनके 2 बच्चे थे, एक बेटी सारा बानो और एक बेटा स्वर्गीय सुल्तान अहमद। दोनों ही फिल्मों के जाने माने मशहूर शख्सियत हैं। एहसान की फिल्म कंपनी ताजमहल पिक्चर्स ने फिल्में बनाना शुरू किया और घरेलू बैनर तले फिल्म उजाला 1942, बेगम 1945, मुलाकात 1947, चांदनी रात 1949 और अजीब लड़की 1942 जैसी कई फिल्में बनाई। चांदनी रात 1949 और सविस्तान 1951 में नसीम बानो को ऐसे अभिनेताओं के साथ कास्ट किया गया जो उनसे 10 साल छोटे थे। अंतिम 2 फिल्मों का निर्देशन भी उनके पति मोहम्मद एहसान ने किया था। हालांकि उन्होंने सिंदबाद जहाजी 1952 और बागी 1953 जैसी कुछ एक्शन और फैंटासी फिल्में भी की जिनमें उन्हें दर्शकों ने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने मिनर्वा की नौशेरवान आदिल 1957 में एक छोटी भूमिका भी की थी, उसमें अभिनय किया और फिल्म अभिनय छोड़ दिया। नसीम बानो के पति ने भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद भारत छोड़कर पाकिस्तान में बसने का विकल्प चुना और नसीम बानो अपने बच्चों के साथ भारत में ही रही। एहसान ने उनकी फिल्मों के नेगेटिव ले लिए और फिल्मों को पाकिस्तान में रिलीज किया। बाद में नसीम बानो इंग्लैंड चली गई और कुछ समय तक वहीं रही और उनके बेटे और बेटी दोनों ने वहीं पढ़ाई की। भारत लौटने के बाद सारा बानो ने फिल्मों में अभिनय शुरू कर दिया और अपने से बड़े सुपरस्टार अभिनेता दिलीप कुमार यूसुफ से निकाह कर लिया और उनकी परपोती का नाम सुल्तान अहमद की बेटी सायसा है। नसीम बानो का 18 जून 2002 को मुंबई में 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया और छोड़ गई अमिट फिल्मी यादें। उनका फिल्मी सफ़र बेहतरीन सफ़र था। गुमनाम अभिनेत्री हमेशा अपने फैंस के दिलों में राज करती रहेंगी और उनका अभिनय हमेशा अमर रहेगा। हमारा उनको हार्दिक सलाम। इसी के साथ दोस्तों इजाज़त दें, फिर मिलेंगे। नमस्कार। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।